हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आपके लिए फिर एक नया टॉपिक, वो है आग्नेय शैल यानी इग्नियस रॉक। डियर व्यूअर्स, पूरे वर्ल्ड में अब तक 2000 के आसपास खनिज तत्वों की खोज की जा चुकी है, लेकिन 98% जो हमारे पृथ्वी का निर्माण हुआ है उसमें जो तत्व शामिल हैं मुख्य रूप से वो है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम। ये ज्यादा इन्हीं से 98% निर्माण हुआ है। लेकिन जब आप आग्नेय शैलों का अध्ययन करेंगे तो आग्नेय शैल एक चट्टान, और वो ये जरूरी नहीं है कि बहुत हार्ड हो। वो हार्ड भी हो सकती है, बहुत सख्त कठोर हो सकती है, और वो मुलायम भी हो सकती है। तो चट्टानों का तात्पर्य ये नहीं है कि बिल्कुल हार्डनेस से इसका संबंध है, नहीं, वो हार्ड और एक प्रकार से वो बहुत सॉफ्ट भी हो सकती है। लेकिन जब हम आग्नेय शैलों की तरफ चलते हैं तो पहली बात दिमाग में ये आती है कि इग्नियस या आग्नेय शैल, ये कैसे, ये नाम कहां से आया। इग्नियस लैटिन भाषा, उसमें इग्नियस वो उसका मतलब होता है आग। सबसे पहले ये धरती हमारी जब सूर्य से अलग हुई थी, या यूं कह लें कि जो प्रारंभिक निर्माण था उस वक्त बहुत ज्यादा गर्म थी, बिल्कुल आग का गोला। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी, और ठंडी होने के बाद जो पहला जमाव उसका हुआ, जब ठोस बनने लगी, तो जो गर्म पदार्थ थे उससे पहला जो चट्टान या पहली जो शैल बनी वह है आग्नेय शैल। तो आग्नेय शैल एक प्रकार से प्रारंभिक शैल हो गई, जो सबसे पहली शैल। और अगर अब हम आग्नेय शैलों को देखें तो आग्नेय शैल धरती के भीतर से निकलने जो ज्वालामुखी का प्रक्रिया होती है, निकलने वाला जो ज्वालामुखी से पदार्थ होता है, मैग्मा खास तौर से, उसी मैग्मा से निकलने वाला जो उसकी शोला, जो गर्मी है, वो बाद में ठंडक जब हो जाता है, उसमें ठंडा या ठंडापन आ जाता है, तो वहां जम जाता है, और वो अनेक प्रकार के उसका नाम उसका दिया जाता है। तो इग्नियस रॉक यानी वो चट्टान जो धरती के भीतर से निकल करके, गर्मी से निकल करके बाहर जम जाती है। हो सकता है कि वो धरती के भीतर भी जमी हो, अंदर यानी चट्टानी सतह से नीचे भी जम गई हो। उसको हम आगे बताएंगे आपको कि किस प्रकार वो जमती है। तो इग्नियस रॉक यानी आग्नेय शैल के निर्माण के अंदर सर्वप्रथम सबसे बड़ी बात यह हुई कि गर्मी या हीट सबसे महत्वपूर्ण चीज हुई, अर्थात पृथ्वी के भीतर से ज्वालामुखी का इसका संबंध सबसे ज्यादा हुआ, मैग्मा से इसका संबंध ज्यादा हुआ। अब आपको हम ये बताएं कि ये जो आप देख रहे हैं हमारे चट्टानी निर्माण की प्रक्रिया, यानी हमारे आग्नेय शैल की प्रक्रिया, उसको दो प्रकार से देखिए। वैसे आप तो देखें हमारे इस तरफ, ये आपको ज्वालामुखी एक पहाड़ जैसा बना हुआ है, लेकिन जब नीचे के तौर पर जब लावा, ढेर सारा लावा, मैग्मा यूं कह लें, मैग्मा जब गर्म होकर के ऊपर निकलने की कोशिश करता है, तो वहां पर जब अंदर जमने की प्रक्रिया होती है तो अंतर्वेधी चट्टान होती है, और जब बाहर निकल आता है उसका पदार्थ तो बहिर्वेधी हो जाता है। तो उसमें 3-4 तरह की खास चीजें हैं, हम आपको बताते हैं। वह है बैथुलिक। बैथुलिक वो एक बड़ा पिंड होता है अंदर जमने वाला। उसके बाद स्टॉक है जो छोटे आकार का होता है, अंदर जम जाता है। लैकोलिथ जो होता है वो ऐसा दिखता है जैसे पृथ्वी के अंदर एक ज्वालामुखी परत बन जाता है जम करके। लैपोलिथ जो होता है वो एक तश्तरी नुमा होता है, प्लेट की तरह से होता है, अंदर जम जाता है। फेकोलिथ जो होता है वो लहरदार होता है। इसी तरह सिल है, डाइक है, वो भी अंदर देखिए, ये डाइक है और ये सिल है। तो ये सब अंदर जमने वाली चीजें हैं। इसको अंतर्वेधी चट्टानें कहते हैं। ये सारी चीजें
आग्नेय शैल से ही आई हैं। लेकिन जब बाहर फूट करके वो ज्वालामुखी की प्रक्रिया के बाद मैग्मा बाहर चला जाता है तो वो होता है बहिर्वेधी, यानी बाहर वेधते हुए, उसे फोड़ते हुए धरती को बाहर मैग्मा फैला दिया है। अब देखिए, इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो आपको जानकारी के लिए है। अक्सर कंपटीशन वगैरह में पूछा जाता है कि बाहर निकला हुआ जो पदार्थ है वो कौन सा है, तो उसमें बेसाल्ट है। बेसाल्ट आप जानते ही हैं, जिससे सड़कें बनती हैं, गिट्टी जो आप देख रहे हैं वो बेसाल्ट बहुत सारी जगहों पर होता है। उसमें बाहर जब निकलता है ये मैग्मा तो बहुत तेजी से ठंडा होता है, इसलिए उसके रवे जो होते हैं वो बहुत तेजी से नहीं बन पाते और क्रिस्टल की तरह से होते हैं। उसमें आप जब देखेंगे तो शीशे की तरह से चमकती हुई चीज दिखाई पड़ेगी। लेकिन ठीक इसके कंट्रेरी, इसके विपरीत, अगर आप अंदर साइड में आए या अंतर्वेधी देखें तो उसमें आपने बहुत जगहों पर देखा होगा ग्रेनाइट चट्टानें। आपके किचन में, मंदिरों में, मस्जिदों में, बिल्डिंग्स में बहुत सी जगहों पर ग्रेनाइट चट्टान मिलती है। तो ये ग्रेनाइट कहां है? वो दरअसल होता क्या है कि जब अंतर्वेधी यानी इनसाइड जब ये प्रक्रिया चलती है तो वहां पर जो जमाव की प्रक्रिया होती है, फिर बाद में ठंडक जब होती है उसमें धीरे धीरे ठंडा होता है, तो इसलिए उसके बबूल्स थोड़ा बड़े होते हैं, उसके रमे बड़े हो जाते हैं देर में ठंडे होने के कारण, इसीलिए इसका जमाव नीचे साइड में हो जाता है। तो अंदर यानी अंतर्वेधी और बहिर्वेधी दो प्रकार की आग्नेय चट्टानें होती हैं। आप पूछ सकते हैं कि आखिर ये कहां कहां पाया जाता है? भारत में तो बहुत सी जगहों पर पाया जाता है, जैसे झारखंड में है, छोटा नागपुर में है। अगर आप देखें अंतर्वेधी चट्टानों का, विदेशों में अगर आप जाएं तो अमेरिका में भरा पड़ा हुआ है, बहुत सी जगहों पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी है। तो ऐसी चट्टानें आपको अंतर्वेधी चट्टानें मिलेंगी। और बहिर्वेधी में आप जान ही रहे हैं, पहले ही मैंने बेसाल्ट का जिक्र किया है, आपको बताया है। अब इसकी विशेषता देखिए, विशेषता सबसे बड़ी क्या है? इसमें जीवाश्म नहीं होती, जीवाश्म यानी फॉसिल्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि गर्मी बहुत है, बहुत हीट की वजह से कोई भी इसमें फॉसिल्स की गुंजाइश नहीं रह जाती है। जैसे कि आप देखेंगे औषधि शैलों के अंदर उसमें फॉसिल्स पाए जाते हैं, लेकिन इसमें फॉसिल्स या जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। क्यों? कारण क्या है? वही हीट। और इसकी विशेषता यह है कि जो जमाव होता है उसमें सोना है, चांदी है, लौह अयस्क है, अभ्रक है, ग्रेनाइट है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो हमने खनिज पदार्थ आपको बताया, ये सब आपको आग्नेय चट्टानों से ही प्राप्त होते हैं। इसलिए आग्नेय चट्टान हमारे जीवन के लिए भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अपने जीवन चर्या के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, अपने आभूषणों के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए, और वैसे भी हमारी धरती बहुत पुरानी है और ये चट्टानें बहुत पुरानी हैं, तो इसलिए जो पहला अध्ययन हमारा जाता है वो आग्नेय चट्टानों की तरफ ही जाता है। हमारे इसका महत्व हमने बता ही दिया, साथ साथ इसकी विशेषता में कि ये आप ढेर सारी आप पक्की रोड्स जो बन रही हैं उसके अंदर जो गिट्टी डाली जाती है वो आप इसी आग्नेय शैलों से लेकर करते हैं। अब देखिए, कभी कभी ये जो हम पढ़ रहे हैं या जान रहे हैं, ये पेट्रोलॉजी, खनिज तत्वों के बारे में जो जानकारी हासिल की जाती है इसको पेट्रोलॉजी में लिया जाता है। पेट्रोलॉजी एक बहुत बड़ा ही एक्सटेंसिव और बहुत ही विशाल इसमें ज्ञान प्राप्त होता है चट्टानों के बारे में, उसके खनिज के बारे में। लेकिन आपके स्टैंडर्ड या कुछ जो कॉम्पिटिशन्स आते हैं उसमें पेट्रोलॉजी के बारे में बहुत डिटेल जानकारी नहीं होती है, बस ये पूछा जरूर जाता है कि व्हाट इज पेट्रोलॉजी। तो खनिज से संबंधित चीजों की जानकारी हासिल करने वाला जो इल्म है, जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसको पेट्रोलॉजी कहते हैं। तो इस प्रकार आप ये समझ लें कि हमारे पूरे जो निर्माण की प्रक्रिया है, उस निर्माण की प्रक्रिया में आग्नेय चट्टान हमारे जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे इस स्टडी के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो मैं समझता हूं कि आप सब
इस छोटे से लेक्चर में आपने बहुत सारी जानकारी हासिल की होगी और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके दिमाग में आते होंगे, तो मैं इसके लिए हमेशा तैयार हूं। आप जब कभी भी मुझे कॉल करें, मुझे ईमेल करें, मुझे खान इमरान सर ज्योग्राफी क्लासेस पर जाकर के आप सब्सक्राइब करें और उसमें आप कमेंट बॉक्स में जाकर के हमसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।